अगर आप पटना में रहते हैं तो शातिरों से सावधान रहिएगा। खूबसूरत चेहरे की आड़ में शातिर चूना लगा सकती है, शातिराना तरीके से शिकार बना सकती है। ऐसा ही एक मामला आया है पटना के पत्रकार नगर इलाके से, जहां एक लड़की ने पलक झपकते ही 8000 का चूना लगा दिया। रकम भले ही छोटी हो, लेकिन तरीका जानेंगे तो आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। तुम कहाँ रहती हो? अरे इसी में जो ब्लू ब्लॉक है ना, जो 2 घर सटा हुआ है। हाँ, सटा हुआ है इसी यहाँ पे बहुत सारे। इससे पहले कि हम आपको पूरा माजरा बताएं, इस शातिर लड़की का कारनामा बताएं, उससे पहले इस लड़की को जरा गौर से देख लीजिए। देखिए कैसे पार्लर में बैठकर ये शातिर लड़की चिकन बिरयानी उड़ा रही है। फोन पर तरह तरह की बातें कर रही है और वहां मौजूद लोगों को मामू बना रही है। दरअसल ये लड़की पटना के एक ब्यूटी पार्लर में मेकअप करवाने आई है। ब्लीच, फेशियल, हेयर डाई करने को कहती है। जब ब्यूटी पार्लर के स्टाफ ने उसे 8000 का एस्टिमेट बताया तो नो प्रॉब्लम कहकर ये जाहिर करती है कि उसके पॉकेट में पैसे ही पैसे हैं। लेकिन ब्लीच, फेशियल, हेयर डाई के बाद जब पेमेंट की बारी आई तो शुरू होता है शातिर लड़की का नाटक। तुम कहाँ रहती हो? अरे इसी में जो ब्लू ब्लॉक है ना, जो 2 घर सटा हुआ है। हाँ, सटा हुआ है इसी यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूज हो गए। अरे जो घर पे रोज आएगा मैम वो कंफ्यूज हो जाएगा अपने घर पे। पार्लर स्टाफ तो क्या कोई भी शातिर लड़की के झांसे में आ जाएगा। जो 2 घर सटा हुआ है। हाँ, सटा हुआ है इसी यहाँ पे बहुत सारे। दरअसल लड़की ने पार्लर स्टाफ को बड़ी ही मासूमियत के साथ कहा कि बगल में ही उसका घर है, वहीं वो पेमेंट करेगी। इस बात पर भी पार्लर के स्टाफ मान जाते हैं। तो घर पे रोज आएगा मैम वो कंफ्यूज हो जाएगा अपने घर पे। इधर उधर की बात करते हुए लड़की पार्लर स्टाफ को LIG क्वार्टर की ओर ले जाती है, जहां स्टाफ को नीचे रुकने को कहकर छत पर चली जाती है और फिर वहीं से फुर हो जाती है। हमारे यहाँ एक कस्टमर आई, एक लड़की, उनको स्ट्रेटिंग कराना था विद ट्रीटमेंट। तो हमने उनको एस्टिमेट बताया कि 8000 अप्रॉक्स आएगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप कर दीजिए। हमने स्टार्ट किया। जब पेमेंट की बारी आई तो उन्होंने कहा कि मैम हमारे यहाँ से कोई आ रहे हैं, फ्रेंड, कोई आंटी, मतलब 2-3 लोग आ रहे हैं, तो फिर वो मैं पेमेंट करूँगी। फिर लास्टली वो बोली कि आपको हमारे साथ घर जाना होगा, वो लोग आ नहीं पा रहे हैं। जब हम उनके साथ, मैं गई और मेरे साथ 2 लोग और गए, हमारे यहाँ के स्टाफ, वहाँ ले गए। 2 घंटे से पूरा इधर से उधर घुमाई, फिर लास्टली वो गायब हो गई। खुद को ठगा महसूस करने वाली पार्लर की मालिक ने फिलहाल शातिर लड़की के खिलाफ पत्रकार नगर थाने में मामला दर्ज करा दिया है, लेकिन अभी तक शातिर का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। घर पे रोज आएगा मैम वो कंफ्यूज हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। बिहार में राजधानी पटना समेत कई शहरों में जलजमाव के बाद डेंगू का डर सता रहा है। पटना से लेकर पूर्णिया तक मच्छरों का प्रकोप है और अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पटना के पाटलिपुत्र, बांकीपुर और कंकड़बाग अंचल में सबसे ज्यादा मरीजों में डेंगू और चिकनगुनिया के लक्षण पाए जा रहे हैं। बिहार को लगा डेंगू का डंक। बरसात के बाद मच्छर मुसीबत। पटना से पूर्णिया तक आफत। इस जमे पानी को घर बनाए बैठे ये मच्छर आपको बीमार करने के लिए काफी है। बीमार ही नहीं, बहुत बीमार करने के लिए। अगर इनके आसपास से गुजर रहे हैं तो सावधान, बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ये आपके किसी बड़े दुश्मन से भी बड़े हो सकते हैं। आपके पूरे परिवार को मुसीबत में डालने के लिए ये मच्छर ही काफी हैं। और ये तो उस अस्पताल के पास का नजारा है जहां आप ठीक होने की गारंटी लेकर आते हैं। डेंगू को लेकर मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है, लेकिन अभी तक जिस प्रकार 22 मामले पॉजिटिव केसेज आए हैं उसके बाद लगातार फॉगिंग का भी दावा किया जा रहा है। और ख़ास करके जो मुजफ्फरपुर का पूर्वी इलाका है वहाँ किया गया है और जहाँ भी पॉजिटिव केसेज आए हैं वहाँ फॉगिंग की जा रही है। लेकिन जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये सदर अस्पताल का इलाका है और यहाँ देखिए किस प्रकार परिसर में जल जमाव की वजह से लाखों जो मच्छर और उसके लार्वे हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं।
ये तस्वीरें बेशक पटना से 80 किलोमीटर दूर मुजफ्फरपुर की हैं, मगर कहीं की भी तस्वीरें इससे जुदा नहीं है। पटना हो या हाजीपुर, पूर्णिया हो या परसा, सरकारी हो या प्राइवेट, किसी भी जगह कहीं भी, वो अस्पताल हो या घर, दफ्तर हो या चौक चौराहा, आपको सतर्क रहने की जरूरत है, वरना अस्पताल पहुंचाने के लिए ये मच्छर ही काफी है। बिहार में डेंगू का कहर लगातार जारी है और आंकड़ों में भी वृद्धि देखी जा रही है। इस वक्त हम निजी अस्पताल यानी पारस अस्पताल में हैं, जहां लगातार मरीज भर्ती हो रहे हैं। इस वक्त बताया जा रहा है कि 20 से ज़्यादा मरीज यहां एडमिट हैं और हमारे साथ अभी डॉक्टरों की टीम यहां मौजूद हैं, जो लगातार जो मरीज हैं उनका इलाज कर रहे हैं। ये देखिए, आप इमरजेंसी वार्ड है और यहाँ पर किस तरह से जो मरीज हैं उनका इलाज चल रहा है। अस्पताल की ओर से दावा किया गया है कि 100% यहाँ से मरीज को हम ठीक करके घर भेज रहे हैं, यानी स्वास्थ्य विभाग को यहाँ से आंकड़े भी भेजा जा रहे हैं। अभी अभी आप बरसात और बाढ़ की आफत से उबरे हैं, आपको सावधान रहने की जरूरत है। अगर कहीं भी इस तरह का जमा पानी दिखे तो पेट्रोल या केरोसिन तेल जरूर डालें। पानी की टंकी को तो बिल्कुल अच्छी तरह से बंद रखें। खिड़कियों और दरवाजों पर महीन जाली लगा लें। मच्छर से बचाने वाले क्रीम, स्प्रे, मैट्स, ऑयल्स का इस्तेमाल करें। अपने शरीर का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा ढक कर रखें। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रवीण ठाकुर के साथ पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। बिहार में डेंगू मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। कई इलाकों में अब तक फॉगिंग तक की व्यवस्था नहीं है। खासकर राजेंद्र नगर के लोगों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है, जहां 10 दिनों बाद जल जमाव से मुक्ति मिलने के बाद अब लोग डेंगू की चपेट में आ रहे हैं। बिहार में डेंगू मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन जो दावे किए गए हैं वो धरातल पर कितना मुकम्मल है, हम बात करेंगे। रोड नंबर 2 में हम पहुंचे हैं, राजेंद्र नगर में, जो सबसे ज्यादा प्रभावित एरिया रहा है। देख सकते हैं इस वक्त आप न्यूज़ 18 पर लगातार खबर दिखाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम यहां पहुंची है और बताया जा रहा है कि पहली बार यहां पर कोई छिड़काव हो रहा है, वो भी एसपी कीटनाशक का छिड़काव है। यानी जो ब्लीचिंग पाउडर हो, चूने हो, हेलोजन टैबलेट या फिर फॉगिंग, वो अब तक नहीं हो पाया था। और देख सकते हैं कि जो छिड़काव वाली टीम है वो यहाँ पर पहुंची है और दीवारों पर यह छिड़काव किया जा रहा है। डेंगू और मलेरिया दोनों के लिए ये कीटनाशक है। हम जो घर के मालिक हैं उनसे बात करते हैं कि चूंकि आप लोगों की क्षति हुई है, एक तो सामान चला गया है, अब बीमार पड़ने का डर सता रहा होगा। जी बिल्कुल सता रहा है, सता ही नहीं रहा है। एक सदस्य को, परिवार के सदस्य को ऑलरेडी डेंगू हो चुका है। उनको हम लोग को पानी में ही बहुत मुश्किल से बाहर भेजना पड़ा, सुरक्षित स्थान पे। कितने दिनों तक पानी से घिरे रहे आप? करीब 10 दिन तक यहाँ पानी लगा रहा। बहुत नहीं के बराबर यहाँ से पानी का निकासी हो रहा था। एकदम पानी स्टैंड स्टिल था, बिल्कुल काला हो गया, बदबू कर रहा था, एकदम यहाँ रहना मुश्किल था। आज पहली बार आया है छिड़काव के लिए। कल क्लोरीन का टैबलेट दिया गया था, इसके अलावा कोई भी नगर निगम की तरफ से कोई नहीं आया। 7 दिन तक तो बिजली ही नहीं थी हमारे यहाँ। हाँ, परेशानी बढ़ती, घर का सारा सामान बर्बाद हो गया, कुछ नहीं रहा घर में। सब कुछ हम लोग किसी तरह नींबू पानी कुछ पी के किसी तरह उतना 8 दिन 10 दिन हम लोग मतलब जिंदगी बचाए, यही समझिए। डेंगू से डर, हाँ डेंगू का डर लग रहा है। डेंगू मच्छर से होता है, यानी एडिस मच्छर से, लेकिन जो मच्छर है उससे बचाव के लिए फॉगिंग नहीं किया गया है। देख सकते हैं इस वक्त आप एसपी कीटनाशक छिड़काव के लिए टीम पहुंची है। नगर निगम की ओर से दावा किया गया था कि हर घर में जो प्रभावित घर है वहां पर छिड़काव किया जाएगा, लेकिन आज भी मुसीबत कम नहीं हुई है। लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में 1400 से ज्यादा मरीज जो है प्रभावित हो गए हैं। अस्पतालों में बेड फुल हो चुका है, लेकिन आज भी नगर निगम जो है कुंभकर्ण निद्रा में सोई हुई है। निश्चित रूप से जो लोग हैं आज भी परेशान हैं और सरकारी सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। कैमरामैन अभिषेक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पटना में जल जमाव से जनता करा रही है और नेता सियासत में लगे हुए हैं। हालांकि इस बीच जल जमाव के मुद्दे पर बीजेपी की ओर से माफी की सियासत भी चल रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बाद बिहार सरकार में कृषि मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता प्रेम कुमार ने माफी मांगी। उन्होंने कहा है कि सरकार कुछ खामियों को खत्म नहीं कर पाई, जिस कारण पटना में पानी भर गया, इसलिए वो सरकार की ओर से माफी मांगते हैं। वहीं जेडीयू कोटे से सरकार में उद्योग मंत्री श्याम रजक ने कहा है कि पटना में जल जमाव के लिए जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
किसी को जिम्मेदार बनाना नहीं चाहते हैं। हम लोग कमियों को सुधारने का प्रयास करेंगे कि भविष्य में मतलब जो स्थिति उत्पन्न हुई है जाकर के उसका अस्थायी समाधान। मुझे नहीं मालूम कि कौन जांच कमेटी बनाया और कौन हटाया, क्योंकि 14 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी मीटिंग बुलाई है। सबसे बड़ा चीज़ है कि जल जमा हुआ, इसमें कुछ लोगों का तो दोष है ही, किनका है ये तो बताएगा। अब मुख्यमंत्री के यहाँ समीक्षा के बाद ही कुछ पता चलेगा। अधिकारी दोषी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित रूप से होगी। हमारी सरकार न किसी को छोड़ती है न किसी को बचाती है। और इन सब के बीच कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि बिहार में एनडीए सरकार के दौरान नगर विकास विभाग बीजेपी के पास रहा। 1990 के बाद से पटना के लोकसभा सीट और विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और जल जमाव के बाद पहले बीजेपी के नेताओं ने सरकार पर हमला बोला, लेकिन जब जेडीयू ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला तो बीजेपी नेताओं के सुर बदल गए और माफीनामे की सियासत शुरू हो गई।